तो दोस्तों, भेड़ों के ग्रुप में एक भेड़िया खाल बदलकर जानवर मारने लगता है। शेर नानी के घर गया होता है तो मंगलू लक्कड़बग्गा राजा बनकर सारे भेड़ों को फांसी की सजा सुना देता है। भारत के अंदर भी यही कुछ चलता दिख रहा है। विकास दुबे नाम का एक गैंगस्टर 8 पुलिस वालों की हत्या कर देता है यूपी के अंदर। उसके बाद पूरे ब्राह्मण समाज को एक प्रकार से आतंकी घोषित कर दिया जाता है। किस प्रकार से यह एंटी ब्राह्मण कैंपेन जो है चल रहा है, क्यों चल रहा है और इसके क्या परिणाम होने वाले हैं, सब दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों, 3 जुलाई उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक गांव में पुलिस वाले एक रेड के लिए जाते हैं विकास दुबे के ऊपर, जो कि एक नोन गैंगस्टर है। अब विकास दुबे को ये सब पहले से ही पता चल जाता है। कैसे, तो उसकी अभी जांच चल रही है। लेकिन विकास दुबे वहां पर 8 पुलिस वालों की हत्या कर देता है और फरार हो जाता है। उसके बाद उसकी गाड़ी तोड़ी गई है, उसका घर तोड़ा गया है, लेकिन विकास दुबे अभी तक नहीं मिला है। अब इसके बाद सोशल मीडिया पर विकास दुबे को टेररिस्ट कहा जाने लगता है। क्या ये सही है? तो जी, 8 जवान जो हैं वीरगति को प्राप्त हो गए, तो इसके बाद जो बंदा टेरर फैलाएगा उसको टेररिस्ट कहा जाना बिल्कुल सही है। लेकिन योगी सरकार का इसमें क्रिटिसिज्म ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद ही उनके ऊपर प्रेशर बनेगा। तो क्या ऐसा हुआ? जी नहीं, कुछ और ही शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? तो जी, ये खबर जो है अब ब्राह्मण आतंकवाद में बदल चुकी है। कैसे? तो इस खबर के लिए ये कहा जाने लगा है कि एक ब्राह्मण आतंकी ने दूसरे ब्राह्मण की मदद से 8 पुलिस वालों को मार दिया है। कुछ और फटे गुब्बारों से भी यही हवा निकली। इनडायरेक्टली कहा गया कि अगर बंदा ब्राह्मण नहीं मुस्लिम समुदाय से होता तो अब तक एनएसए लग चुका होता। आगे ये बहन कहती है कि जंगल राज तो सिर्फ बैकवर्ड कास्ट लीडर्स के लिए होता है, और यही बंदी आगे खुले तौर पर विकास दुबे की कास्ट का खुले तौर पर लिखा जाना, यानी बेसिकली ब्राह्मण आतंकी विकास दुबे लिखा जाने का पूर्ण समर्थन करती है। और इसके बाद यही मैसेज बहुत से वेरीफाइड और नॉर्मल अकाउंट से पूरे सोशल मीडिया पर फैलाए जाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि इनका मुद्दा जो होता है, इनका मकसद होता है वो बेसिकली ब्राह्मण सुप्रीमेसी को उठाना, या फिर दूसरी तरफ ब्राह्मणों को एक आतंकी की तरह दिखाने का होता है। लेकिन भाई, विकास दुबे तो सो कॉल्ड ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण आतंकी विकास दुबे कहने में क्या गलत है? तो भाई, विकास दुबे ने ना किसी को इस बात के लिए नहीं माना कि वो ब्राह्मण है, या फिर इस बात के लिए नहीं मारा कि वो ब्राह्मण किसी को बनाना चाहता है, या फिर इस बात के लिए भी नहीं मारा कि ब्राह्मण सो कॉल्ड ऊंची जात है, बल्कि उसने तो डीएसपी रैंक के एक पुलिस वाले को मार दिया जो कि ब्राह्मण थे, और दूसरी तरफ 2001 में बीजेपी के एक लीडर की भी हत्या की थी जो कि ब्राह्मण थे। लेकिन ये लोग जो है ना, ये आपको बताएंगे नहीं। यानी कि भाई, विनोद दुबे जो है एक टेररिस्ट तो है, लेकिन एक ब्राह्मण टेररिस्ट नहीं है, जैसा कि नैरेटिव ये लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर इस्लामिक टेररिज्म ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके नाम पर पूरी दुनिया में लोगों को उठा दिया जाता है, ये कहते हुए दैट दिस इज द ओनली ट्रू रिलीजन। आईसिस हो या अल कायदा हो या फिर बुरहान वानी का गाया हुआ गाना हो, जिसको आप गूगल भी कर सकते हैं, तो सबका जो टारगेट था ना, वो इस्लामिक कैलिफेट की स्थापना करना ही था, जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। लेकिन आगे ये लोग ये दलीलें देने लगे कि आईसिस तो सबसे बड़ा मुस्लिम संहारक है। तो ये बहन आपको ये बताना भूल गई कि आईसिस जो है ना, वो शियाज पर एट्रोसिटीज़ करता है। और हद तो तब हो गई जब ये बहन ने कहा कि अगर विकास दुबे जिंदा पकड़ा गया और जेल गया तो सबसे बड़ा गैंगस्टर बनेगा, क्योंकि यूपी की तो जेलों से गैंग चलते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कहने लगी कि विकास दुबे को जिंदा पकड़ना चाहिए। कैसे कर लेते हैं ये लोग ये सब कुछ? तो जी, बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, अपने पिताजी को भी स्पर्म डोनर बोलते हैं। और दूसरी तरफ सवाल ये उठता है मेन कि भाई क्यों करते हैं ये सब? तो वो 440 वोल्ट का झटका देगा। कांग्रेस के यूपी लीडर जितिन प्रसाद ने घोषणा की है कि वो ब्राह्मण चेतना संवाद के एक नारे के थ्रू जो है वो यूपी के ब्राह्मणों से बात करेंगे। किस बारे में? यूपी सरकार, जो करंट यूपी सरकार है, उसके दौरान ब्राह्मण समाज के ऊपर हो रही एट्रोसिटीज़ के बारे में। और ये जो है उन्होंने घोषणा 6 जुलाई को की है, 3 जुलाई को विकास दुबे कांड होने के बाद। यूपी के इलेक्शंस के करीब 2 साल अभी बाकी हैं, लेकिन यूपी इलेक्शंस की तैयारी में करीब 2 साल तो लगते ही हैं। और जो निशाना है वो ब्राह्मण समाज का जो वोट है वो बीजेपी से झटकना लगता है। लेकिन ये जो लिब्रांडू गैंग है ना, ये अपनी उसी तैयारी में लगा हुआ है जो ये हमेशा से करता आया है कि अपर कास्ट लोअर कास्ट दोनों में डिवाइड पैदा करो, और जो वोट बैंक है उसको डिवाइड कर दो, कोई कहीं वोट दे कोई कहीं वोट दे और कोई जीत जाए। लेकिन क्या ये आइडिया पहली बार लगाया जा रहा है? जी नहीं। राजस्थान इलेक्शंस के दौरान भी एक एनकाउंटर किए गए गैंगस्टर का जो फैमिली थी उसका यूज़ किया गया था वोट मांगने के लिए राजपूत समाज। लेकिन क्या ये तरीका जो है काम करता है? तो उसके लिए हमें थोड़ा सा डेटा देखना पड़ेगा। 2009 के जो इलेक्शंस थे उसमें कांग्रेस पार्टी जीती थी। यूपी के अंदर 21 सीटें उन्होंने जीती थी, और इसमें एक बहुत बड़ा साइजेबल चंक जो था वो अपर कास्ट हिंदूज
का उनको वोट मिलना था। 2012 में फिर से इलेक्शन होते हैं यूपी के अंदर, समाजवादी पार्टी जीतती है और जो अपर कास्ट का वोट होता है वो समाजवादी पार्टी को मिलता है। 2014 में इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शंस, उसमें ये जो सेम वोट बैंक है अपर कास्ट का वो मोदी को चला जाता है। 2017 में फिर होते हैं तो बीजेपी को मिलता है और 2019 में फिर इलेक्शन होते हैं तो फिर से ये जो वोट बैंक है वो बीजेपी के पास ही रहता है। लेकिन यहाँ से हम ये बात देख सकते हैं कि ये जो वोट बैंक है ये मूव करता है, कभी ये बीएसपी के पास था, कभी ये कांग्रेस के पास था, कभी ये एसपी के पास था, कभी ये बीजेपी के पास था, अगर सही से मुद्दा उठाया जाए तो वही तैयारी लगती है। दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर बैठा हुआ लिब्रांडो गैंग जो है वो ब्राह्मण सुप्रीमेसी, ब्राह्मण आतंकवाद जैसे टर्म्स को यूज़ करेगा और जो बाकी समाज है उनके अंदर नफरत पैदा करेगा, समाज जो है वो जातियों में टूटेगा और इनका गेम ऑन है। क्या आपको विश्वास नहीं होता कि ये लोग जो हैं ये सब कर सकते हैं? तो जी नवंबर 2018 में चलते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव था और चुनाव से सिर्फ 10 दिन पहले ये मुद्दे उछाले जा रहे थे कि किस प्रकार से SC/ST एक्ट को डाइल्यूट किया जा रहा है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, बीजेपी की सरकार के द्वारा। और उसके बाद देश के अंदर क्या हुआ था वो हम सभी जानते हैं और दूसरी तरफ ये कितना बड़ा झूठ था वो भी हम सब जानते हैं। लेकिन 2018 के अंदर ना और भी कई सारे इलेक्शंस थे। ज़रा स्टेट्स के नाम ध्यान से सुनिएगा: त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। इतने राज्यों में चुनाव हुए थे। इसके अलावा भी कई राज्यों में हुए थे। लेकिन ये जो राज्य थे ये सारे राज्यों में एक खासियत थी कि SC और ST वोट जो हैं वो यहाँ पर बहुत तादाद में हैं। और इसी साल लिब्रांडो गैंग पता है आपको क्या कर रहा था? 23 दिसंबर 2017 शेखर गुप्ता मुद्दा उठा रहे हैं कि किस प्रकार से सिर्फ लोअर कास्ट को ही हमारा सिस्टम सजा देता है। अप्रैल 2018 में लिखते हैं कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में कोई भी दलित जज नहीं है। राजदीप सरदेसाई 2018 में लिखते हैं कि किस प्रकार से दलितों को कास्टिस्ट कहा जाता है और राम मंदिर बनाना किस प्रकार से गलत है। जुलाई 2018 में राजदीप कहते हैं कि किस प्रकार से 1947 से अब तक भारतीय टीम के लिए सिर्फ 4 दलित या आदिवासी खिलाड़ी खेले हैं। और यही मुद्दा जुलाई 2018 में वायर वाले भी उठाते हैं कि किस प्रकार से SC/ST भारत के लिए नहीं खेले हैं। और ये सिर्फ ना टिप ऑफ द आइसबर्ग बताया मैंने आपको। कमाल का कोइंसिडेंस है ना कि 2018 में मैक्सिमम स्टेट इलेक्शंस वहाँ पर थे जहाँ पर SC या फिर ट्राइबल वोट हैं वो ज़्यादा है और लिब्रांडो एक के बाद एक यही मुद्दे उठा रहे थे। और ये वायर वाले पता नहीं किस मुँह से बोल रहे हैं। इनके खुद के पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन अपर कास्ट हैं, रोहिणी सिंह अपर कास्ट हैं, स्वाति चतुर्वेदी अपर कास्ट हैं, करण थापर अपर कास्ट हैं या फिर अपूर्वानंद अपर कास्ट हैं। पता नहीं शरीर के किस अंग से सोचकर ये आर्टिकल लिखते हैं। पर सवाल अब ये आ जाता है कि इस प्रकार का कोई मुद्दा, एंटी ब्राह्मण मुद्दा पहली बार कभी उठाया जा रहा है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अक्षय पात्रा जब इशू चल रहा था तो उसके दौरान स्कूली बच्चों के मिड डे मील में प्याज और लहसुन डालने के लिए आंदोलन करने वाले कुछ आंदोलनकारी जो थे वो इस प्रकार के आर्टिकल छाप रहे थे। या फिर बरखा दत्त अपनी बाकी बहनों के साथ ट्विटर हेड के साथ फोटो खिंचवा रही थी जिस पे लिखा होता है कि स्टॉप ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की। बाकी चाहे भाई एमनेस्टी इंटरनेशनल के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हों जो सीधा ब्राह्मण्स पर वायलेंस की बात करें, या फिर द प्रिंट वालों का फालतू का तर्कहीन ट्वीट हो, या फिर इस जर्नलिस्ट की ये इच्छा कि टेररिस्ट ब्राह्मणों पर अटैक कर दें, या फिर सागरिका के साथ शो पर एंटी ब्राह्मण डिस्कशन हो, या फिर दिलीप मंडल का 20 पॉइंट्स का एंटी ब्राह्मण थ्रेड हो, ये सब तो कॉमन चलता ही रहता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप अपने प्रोडक्ट का नाम अयर सांभर रख देंगे या फिर दूसरी तरफ आर माधवन अपना एक फ़ोटो डाल देंगे जिसमें उन्होंने जनेऊ पहना हुआ है तो ये लोग उसमें भी ब्राह्मण सुप्रीमेसी का एंगल निकाल कर ले आएंगे। बाकी निखिल वागले जी जो हैं वो तो साफ कह चुके हैं कि भाई इन ब्राह्मणों की चिंता क्यों करते हो, तो छोटी सी पॉपुलेशन है। तो ये सब एंटी ब्राह्मण प्रोपेगेंडा तो इनकी रगों में बसा हुआ है और ये सब होना ही था जैसे ही विकास दुबे का नाम आया था। लेकिन फ़र्क ये है कि विकास दुबे को ये लोग ब्राह्मण आतंकी बोल रहे हैं और दूसरी तरफ लालू यादव की गिरफ्तारी पर ये लोग इस प्रकार से ओबीसी कार्ड खेल रहे थे। लेकिन ये जो हेट है ना वो राजपूत समाज को भी बराबर मात्रा में मिलती है और उसको मैंने दूसरे वीडियो में कवर किया था तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों? क्योंकि जो हिंदू पॉपुलेशन है उसमें जो राजपूत और ब्राह्मण समाज की पॉपुलेशन है वो करीब करीब 10% है। डेमोक्रेसी के अंदर हर वोट की सेम ताकत है, तो जो मेजॉरिटी समाज है वो जातियों में बंटकर अलग अलग जगह अलग अलग पार्टियों को वोट करे और जो माइनॉरिटी है, सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, वो इकट्ठी होकर एक जगह वोट करे और जो चुनाव है उनके परिणाम बदले जाएं। ये विनिंग स्ट्रैटेजी हमेशा से रही है।
इसका क्या परिणाम होता है? तो जी समाज टूटता है और शायद यही इनका एम है। आप कहेंगे कि मैं यादव हूँ, ये आपके साथ खड़े होंगे। आप कहेंगे मैं जाट हूँ, ये आपके साथ खड़े होंगे। आप कहेंगे मैं दलित हूँ, ये आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन आप एक बार कहकर देखिए कि मैं हिंदू हूँ और प्राउड हिंदू हूँ, ये आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये एक प्रकार से कील है जो दीवारों में नहीं दिमागों में गाड़ी जा रही है, और जो दिमाग है ना वो आप ही लोगों के हैं। तो इससे पहले कि दिमाग का टायर पंचर हो, ये कील पहचान लीजिए। बाकी विकास दुबे के लिए हर भारतीय जो है वो मृत्यु दंड की मांग करता है, यहाँ तक कि उसकी माँ भी यही मांग कर रही है। और ये जो आतंकवादी है इसकी माँ को भी सीखना चाहिए ये। लेकिन ये एंटी ब्राह्मणिकल प्रोपेगेंडा जो है वो बंद होगा या नहीं, ये मैं नहीं जानता। बेहद भोला आदमी हूँ मैं, आपको पता ही है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए इस बारे में। साथ ही साथ हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com है उसके लिए, या फिर ज्वाइन बटन है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है या फिर पिन कमेंट में आपको दे रहा हूँ। जरूर ज्वाइन करिए हमारे चैनल को और सपोर्ट कीजिए। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।